नमस्ते एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की क्वेश्चन सेट बी की एनालिसिस करने वाली हूँ। आशा करती हूँ आप सभी का एग्जाम्स अच्छा गया हो। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका पेपर कैसा गया, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। एंड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं नहीं बता पाई, तो आप मुझे इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये मेरे तो पास स्टार्ट करती हूँ मैं एनालिसिस के साथ, और जो कि मेरे अकॉर्डिंग आंसर्स करेक्ट है। फटाफट। तो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका आंसर आप मुझे बताएं कमेंट में। भारत में निम्नलिखित में कौन कॉर्पोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार कर सकती है? इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसका आंसर होगा बी। 5 क्वेश्चन नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित योग्यों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा बी, केवल 2। 6 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा सी, 1 2 3 4। ये जो भी मैं आंसर बता रही हूँ वो मैं अपने संदर्भ में बता रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया, एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयाक्तियों द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है? इसका आंसर होगा मेटावर्स। क्वेश्चन नंबर 9, आप भी मुझे इसका आंसर बता दें। विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, इसका आंसर वैसे तो मैंने सी किया हुआ है, आंसर नंबर सी, तो इसका आंसर सी होगा। 10th का अगर मैं बात करूं, भारतीय में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर बी, केवल 2। निम्नलिखित स्थानिक ताप विद्युत जनरेटर RTGS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा ए। मैं आपको फटाफट आंसर बता रही हूँ ताकि आप भी अपना आंसर आप मैच कर सके, और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताएं कि आपने कैसा पेपर गया है और आपने क्या क्या आंसर्स, कितनी टोटल आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 12th नंबर का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर आपका होगा बी, दिस वन। 13th, निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर संचालित होता है जो रक्त प्रवाहिकाओं को विस्फित करता है और रक्त प्रवाह बढ़वाता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। 14th, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा केवल 1। निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। इसका आंसर केवल 2, जी हाँ, ओनली 2, राफेल और तेजस इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से हाइड्रोजलों का प्रयोग होता है? 1 2 3। करेक्ट आंसर होगा रोगियों के नियंत्रित औषधि डिलीवरी, सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन, ऑल 3 आर करेक्ट। 17th का आंसर, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों में से निकालने वाली निर्वातक नली है? तो इसका आंसर होगा जल वाष्प, वाटर वेपर। हाल ही में पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में समुचित रूप से संदर्भ की गई? तो मैं आपको जल्दी से आंसर बता देती हूँ, उसका होगा डी।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। 19th का है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा के संदर्भ में की जाती है, तो इसका आंसर होगा टीका, वैक्सीन उत्पादन के लिए। 20 क्वेश्चन था भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित स्टेटमेंट में है, तो ये होता है आपका शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। 20 का आप मुझे बताएं, मैंने तो मनी मार्केट किया हुआ एक बार, आप सॉरी ये गलत है मेरा, डी स्टॉक मार्केट में किया। निम्नलिखित विमान पात्रों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर होगा करेक्टली केवल 2 और 3। 22 का जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका आंसर होगा 1। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर आप मुझे बता दें 23 का कौन सा होगा। 24 का क्वेश्चन था कोरियोसिल बल्ब के लिए, तो इसका आंसर मैंने जो किया है दैट इज 1 और 2। 25 का प्रत्येक वर्ष, तो इसका आंसर आप मुझे बताएं कि क्या होगा। 26 का राइट आंसर होगा कॉन्गो बेसिन। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी पीठभूमि के रूप में है कॉन्गो बेसिन। कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माणों के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रीफिल और पीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3। 28 निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर इज केवल 4। तो मैं आपको कुछ आंसर्स नहीं बता रही हूँ, आप चेक कर लेना। और निम्नलिखित कथनों पर ये देख लीजिए, जियोसिकाडा मंडुगु फुडक प्रोकपावर, तो इसका राइट आंसर होगा इंसेक्ट कीट। बाजार में मिलने वाली च्युइंगम के लिए, और इसका जो आपने जो 42 क्वेश्चन नंबर्स का राइट आंसर होगा एक कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 और कथन 1 की व्याख्या करती है। ओके। और 43 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। 4th नंबर विश्व शौचालय संगठन के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा 2 विश्व शौचालय संगठन। 44 नंबर का केवल 2 ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लायंस वाले, और जो भी आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो इसका 44 नंबर जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, सिंह के कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती, अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डैट इज 1 और 2। मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सो डैट आप फटाफट आप आंसर मैच कर सको। केवल निम्नलिखित में कौन सा 100 मिलियन के किसानों का सही विवरण है, डैट इज ए ऑप्शन, या नेट शून्य कार्बन प्राकृतिक सकारात्मक खाद। तो ये रहा। उसके बाद फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन साहिल क्षेत्र में अस्थिरता बिगड़ती और सुरक्षा स्थिति विद्यमान है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 51 का ए। ये क्वेश्चन है, अब देख लेना। साहिल क्षेत्र की अस्थिरता बिगड़ती सुरक्षा स्थिति। उसके बाद हम बढ़ते हैं 52 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं करता, माफ़ कीजिएगा मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई बिकॉज थोड़ी कफ एंड कोल्ड है। 52 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। 53 लोकसभा के
अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट होगा केवल एक, वह पीठासीन नहीं होंगे या होगा। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 54 नंबर ये वाला आप देख लीजिए क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 1 and 2। 55 नंबर भारत के संसद संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे काफ़ी सारे, तो इसका आंसर करेक्ट होगा C 2 और 3। 56 की मैं बात करूं तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको मैं क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ। हाल ही में यूरोपीय संसद द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी। आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट है सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। ये हाल ही में वेनेजुएला आर्थिक संकट से तेजी से उभरने की सफल हुआ है और अपने लोगों को, ये एकदम 100% करेक्ट है। और वेनेजुएला के पास विश्व की सबसे बड़ी तेल भंडार है, जो कि करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन से? तो इसका स्टेटमेंट ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 58 जो क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, केवल 1 और 2। ये वाला प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए किया है, केवल 1, उनका आंसर करेक्ट है। यहाँ पे 60 प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन PMSY योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा केवल 2, सी, लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, नारी शक्ति वंदनम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए। 1 2 3 तीनों ही करेक्ट हैं। उसके बाद बढ़ते हैं। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है? तो इसका आंसर जो हमने करेक्ट किया हुआ है दैट इज सी, सॉरी, इसका आंसर होगा डी। प्रतिषेध रिट उच्च न्यायालयों द्वारा किस प्रयोजन के जारी किया गया एक आदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने के लिए प्रतिदेश करना है। आप भी आपका आंसर बताते रहिए कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर्स होगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन था, वह राज्य का राज्यपाल है, उस राज्य की किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। किसी राज्य की अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य भी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 2। जी हाँ, ये वाला करेक्ट है, केवल 2, बी, ऑप्शन बी। केंद्रीय यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप फटाफट आपके आंसर्स मैच कर सको। दिन भर आपने एग्जाम दिया तो मन में थोड़ी सी वो भावना आ जाती कि हमने कितना प्रोबेबिलिटी करेक्ट किया हो, सही किया हो, गलत किया। तो मैं इसके लिए आपको बस ऑप्शन के साथ आंसर्स फटाफट बता रही हूँ। तो यहाँ पे बी, केवल 2। निम्नलिखित में से द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक कौन थे? तो इसके करेक्ट आंसर है सुब्रमण्यम जयशंकर।
जो जिन्होंने भी डी किया उनका आंसर करेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे आता निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो आपके देश और समाचार में रहने का कारण था, इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ तो केवल 2 पेयर्स, केवल 2। ये वाला अर्जेंटीना वाला करेक्ट है और सूडान वाला करेक्ट है, ये रॉन्ग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए। आप एक बार कथन में आपको दिखा दे रही हूँ कि क्या है। सुमेध पाइपलाइन यूरोप को किए जाने वाले फराज की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नुबार शिपमेंट के लिए एक रणनीति मार्ग है। और ये तो इसका आंसर होगा कथन 1 और 2 कथन दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। तो ये क्वेश्चन से आप इसका ऑप्शन ए कर सकते हो आंसर करेक्ट। 69 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। जी हाँ, ये करेक्ट है। लाल सागर नदियों में जल का प्रवेश नहीं होता, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन सी 1 एंड 2। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो डैट इज डी ऑप्शन, पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, मतलब जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार में संभालने से पहले संविधान सभा की अस्थायी संभावित कौन थे। तो इनका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जिन्होंने भी डी ऑप्शन किया होगा उनका करेक्ट आंसर है। 72 का भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। जी हाँ, 1935 में क्या हुआ था, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देश की रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना की गई थी। माफ़ कीजिएगा, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी लो है। और सेकेंड, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघ विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। 73 जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा नाटककार भाष्य की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी मध्यम वियोगियम। 74 सांगाभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीनी की यात्रा निम्नलिखित में से किस भाष्य पर लेखक थी। तो इसका आंसर होगा सी सर्वस्त्र विनय। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75। तो इसमें होगा, यूनेस्को द्वारा विश्व जारी धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा डैट इज केवल 2। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार सांसद निम्नलिखित किनके द्वारा संविधान की गई थी। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2, परिवर्तन और परिवर्तन। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर करेक्ट होगा डैट इज 1। जी हाँ, पॉपुलेशन के हिसाब से इटली, जापान, दक्षिण कोरिया काफ़ी ज़्यादा अपने डेंसिटी के एजिंग के हिसाब से डिक्लाइन कर रही है अपने पॉपुलेशंस को। तो डैट इज, तो 77 क्वेश्चंस का ए ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 78 की बात करूँ तो संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है। तो जिन्होंने भी आंसर सी किया होगा यहाँ पे 1 2 3, तो उनका आंसर करेक्ट है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों सेवाओं के समकक्ष रैंक के संदर्भ में सम्मिलित है। तो इनका जो आंसर जो होगा केवल 3, मेजर, स्क्वाड्रन वार्डन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर। ये डी ऑप्शन इज करेक्ट।
80 की मैं बात करूँ तो पूर्वोत्तर परिषद मतलब एनईसी की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा की गई। वर्ष 2002 में एनईसी अधिनियम के संशोधन के बाद परिषद निम्नलिखित में किन किन सदस्यों को शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा केवल 1, 2, 3, मतलब संगठन राज्य का राज्यपाल, संगठन राज्य का मुख्यमंत्री, और तीसरा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड जो भी 3 सदस्य होंगे उनका। 81 का आप मुझे आंसर बता दीजिए। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में पुर्तगालियों को भटकल में एक किला की बनाने की अनुमति किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण देवरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य है। चावल और गेहूं के निर्यात आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 2, नहीं सॉरी। मध्यकालीन भारत निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकाल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्ण देवराय। ए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य है। चावल और गेहूं के निर्यात और आयात के लिए किस देश की इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन ए, केवल 1, भारत इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य। ये करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो केवल 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकाल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्ण देवराय। ए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य है। चावल और गेहूं के निर्यात और आयात के लिए किस देश की इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन ए, केवल 1, भारत इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य। ये करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो केवल 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।